जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे सामने एक ऐसा सत्संग आया जिसकी शायद मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। को कहते हैं ना कि गुरु जी तो आपके मन की बातें सब जानते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो और आप क्या सोच रहे हो, सब कुछ पता है उन्हें। और ये मैसेज जब मैंने पूरा पढ़ा, पूरा सुना, ये सत्संग जब मैंने पूरा सुना तो मतलब मुझे कम्प्लीटली रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने ये सिर्फ शायद मेरे लिए ही भेजा था। तो जब मैंने सत्संग सुना, उस सत्संग में एक अंकल हैं जो कि दिल्ली में रहते थे। बहुत अच्छा बिज़नेस था उनका पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, बिज़नेस ठप होने लगा, बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया था एक तरीके से। अंकल बहुत परेशान रहते थे। अंकल का एक बेटा था, वो भी इस संसार से जा चुका था। आंटी जो थी वो बेटे की याद में हर वक्त रोती रहती थी। इतनी सारी बीमारियां लग चुकी थी उन्हें। और संगत जी, ऐसे में क्या होता है, आपको अपने रिश्तेदारों की असलियत सच में पता चलती है कि वो वाकई आपके अपने हैं या सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं। तो अंकल ने बताया कि रिश्तेदारों ने ऐसे किनारा किया और उन्होंने फ़ोन तक उठाने बंद कर दिए कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। और अंकल बोलते हैं कि मैं भी इतना निराश हो चुका था कि मैं सोचता था कि मैं भी सुसाइड कर लूँ। एक दिन अंकल बताते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे और दोनों जन रो रहे थे। उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी और गुरुजी ने शायद उसी दिन का वेट कर रहे थे कि जिस दिन इनके दर्द की शायद अति हो जाएगी तभी मैं इन्हें अपने दर पर बुलाऊंगा या जो भी था। वो आंटी उस वक्त उनके घर आती हैं जब दोनों पति पत्नी रो रहे होते हैं और वो उन्हें सारा किस्सा बताते हैं। आंटी अंकल और उनकी वाइफ से कहती हैं कि अगर आपको विश्वास हो और अगर आपके अंदर थोड़ा सब्र है तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलूँगी जहाँ आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ जाना है आपने वहाँ। अंकल आंटी तो पहले ही इतने निराश थे कि ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं उनकी, तो उन्होंने जाने का फ़ैसला किया। आंटी उनको उसी दिन शाम को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई। अंकल कहते हैं कि मंदिर में जाते ही एक अजीब सा सुकून फील हुआ, जैसे अंदर बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया है। जैसे ही दरबार में जाके बैठे, अंकल कहते हैं कि मेरे सामने मेरी ज़िंदगी की पूरी पिक्चर चलने लग गई। पहले कैसे मेरे पास सब कुछ था, मेरा बिज़नेस इतना अच्छा था, मेरा बेटा था, उसके बाद सारा बिज़नेस ठप हुआ, बेटा भी चला गया। मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी कहानी उनके सामने चलने लगी। और उसके बाद अंकल बताते हैं कि मैं रोए जा रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद मेरी आंखें बंद थीं और मुझे गुरुजी का साक्षात्कार हुआ बंद आंखों से। गुरुजी का स्वरूप जब मेरी आंखों के सामने आया और जब मेरे निरंतर आंसू बह रहे थे, तब मुझे गुरुजी ने यह एहसास कराया कि सुख और दुख जो हैं वो हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा हैं। जो कुछ हम मेरे पास पहले था, सब कुछ था, बेटा भी था, पैसा भी था, सुख था, सब कुछ था, वो मेरे तब अच्छे कर्म चल रहे थे। और जो कुछ बाद में हुआ वो मेरे बुरे कर्मों का नतीजा था। तो गुरुजी मुझे इतना एहसास तो करा ही चुके थे कि जो कुछ है वो सब हमारे अपने कर्मों का फल है, किसी और का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक ये बात मुझे समझ आ चुकी थी। उसके बाद और संगत जी, गुरुजी ने ये भी एहसास कराया कि जब हमारे अच्छे कर्म चल रहे होते हैं, हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है, उसका हम शुक्राना कभी नहीं करते। लेकिन जब दुख आने लग जाते हैं तो हम ईश्वर को दोष देते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों किया।
तो ये सब कुछ मेरे सामने वहाँ मंदिर में चल रहा था और मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी कि ये सब ज़रूरी है। गुरुजी ने मेरे सामने सारी चीज़ें इतनी क्लियर कर दी कि मेरा दिमाग एकदम साफ़ हो गया कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरा अपना है, और ये जो हमें ईश्वर ने मानव रूपी चोला दिया है उसमें हमें ईश्वर का हर पल शुक्राना करना है कि आपने जो कुछ दिया है हमें, या जो नहीं भी है हमारे पास उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आपके कर्मों का ही फल है सब कुछ, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी, और अब मेरे अंदर जो मरने का ख़्याल था वो भी एक हद तक गायब हो चुका था। संगत जी, जब आपका अपना कोई आपसे जुदा हो जाता है तो तकलीफ़ होती है, चाहे वो आपका अपना बेटा हो या कोई और सगा संबंधी हो। तो वहाँ मुझे गुरुजी ने एक बात और सिखाई कि अपनों की जो आपसे जा चुके हैं दूर, उनकी अच्छी यादों को याद रखिए, और उन अच्छी यादों को याद करते हुए कुछ अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपको इंसान रूपी चोला मिला है। इसमें आप सब कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप इसी जन्म में अपने जो और माड़े कर्म हैं वो काट लें, और वो नेक्स्ट जन्म में आपको डबल होकर ना मिलें। तो मेरे अंदर सब कुछ साफ़ हो चुका था, मेरा मन बहुत शांत था। उसके बाद से मैं अपने बेटे की अच्छी बातों को याद करता था, और उसके नाम से 10 लोगों को डेली मैंने खाना खिलाना शुरू किया, और वो लोग जो मेरे बेटे को आशीर्वाद देते थे उससे एक अंदरूनी खुशी मुझे भी मिलती थी कि हाँ, कि मेरे बेटे को ये आशीर्वाद जा रहा है। तो शुक्राना उन आंटी का जो हमारे पड़ोस में रहती थी, वो गुरुजी के रूप में हमारे सामने आई, और उन्होंने ही हमें सारा कुछ बताया कि कैसे अपने जीवन से निराश नहीं होना है, हर हाल में ईश्वर का शुक्राना करते जाना है, चाहे अच्छा है समय चाहे बुरा है समय, और अपने इस जीवन को सफल बनाना है। तो शुक्राना उन आंटी का, शुक्राना गुरुजी का हमें अपनी संगत बनाने का। संगत जी, इतना भावुक सत्संग था कि सुनते सुनते मेरे भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि रिसेंट सब कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही बीता है। तो संगत जी, शायद गुरुजी ने ये सत्संग मेरे लिए ही मेरे पास भेजा था कि पुत्र, तू भी खुश रहा कर, अच्छी बातों को याद रखा कर और ईश्वर का शुक्राना करती जा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।